में दो ऐसे त्योहार हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, जो इसके पीछे पूर्ण भारतीय लोगों को एक प्रकार का उत्साह, एक प्रकार की उमंग देखने को मिलती है। तो इन त्योहारों को मनाने के पीछे क्या भावना है, क्या विशेषता है, इसके बारे में हम थोड़ा आज प्रकाश डालेंगे। 15 अगस्त हमें आजादी दिलाता है, हमें स्वतंत्रता दिलाता है, लेकिन देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन देश को कैसे चलाना है और देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, क्या नियम चाहिए, क्या संहिता चाहिए, क्या आधार चाहिए, और इसके लिए फिर कि हमारा गणतंत्र दिवस जो कि संविधान के आधार पर जो चलता है, इस संविधान दिवस और यही हमारा गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं, इसकी शुरुआत जो है कि क्या महत्व है 26 तारीख का, 15 अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी। भारत के इतिहास में इन 3 तारीखों का काफी महत्व है। एक तो हम जानते हैं कि 15 अगस्त अंग्रेजों के गुलामी से भारत को अंग्रेजों ने आजादी दी, लेकिन 2 टुकड़ों में आजादी मिली। भारत के टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान और एक भारत। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिली, 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि भारतीय लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते थे। और ये बात है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के किनारे जब हुआ, हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, और उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, और वो तारीख थी 26 नवंबर 1929। और आगे चल के अगर हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि आज से ही हम पूरा भारतवर्ष इसे स्वतंत्रता के दिवस में मनाना शुरू करें, और ये कि इस बात की झलक पूरे भारत में तो देखने को मिल रही थी और सभी लोग इसको मनाने जा रहे थे। लेकिन सन 1929 26 नवंबर पर आगे चल के देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसके बीच में 18 साल बीत गए। देश स्वतंत्र होने के बाद देश में 28 और 29 में बहुत बड़े परिवर्तन आ गए कि पहले हम एक उपनिवेश के माध्यम से इस देश को आजादी मांगते थे। देखिए, अंग्रेजों का शासन जो है पूरे वर्ल्ड में था, पूरे विश्व में था, और इसीलिए हमने डोमिनेट के रूप में पहली मांग की थी कि हमें उपनिवेश के रूप में भारत को आजादी दी जाए। लेकिन सन 28 को अगर हम देखते हैं, साइमन कमीशन आया, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के प्रमुख रहे, और उनकी जो मांगे थी उसको पूरी नहीं हो गई, उसमें लाला जी की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के पश्चात फिर एक परिवर्तन आया और हमने कहा कि नहीं, अब हमें डोमिनेट स्टेट नहीं चाहिए, हमें संपूर्ण आजादी, एक पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और यही मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जहां रावी के किनारे की थी, जो लाहौर अनेक घटनाओं का साक्ष्य देता है, वही लाहौर आज हमसे अलग है, वो पाकिस्तान में है। और इसीलिए 26 जनवरी का दिन जो है कि तय हुआ, और उसके बाद देश को आजादी मिली, 47 को आजादी मिली, लेकिन 52, 51 और 52 में हमारे चुनाव हो गए। लेकिन इस 5 साल में देश को कैसे चलाना है, एक कमीशन आ गया यूके से, और उनके 3 मिनिस्टर भारत में आ गए, और उन्होंने कि इस देश को चलाने के लिए संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है, और बहुत सबसे बड़ा गणतंत्र जो है, और इसके पक्ष में काम शुरू हो गया। 13 कमेटी गठन हो गई कि संविधान के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण किया गया, और उसमें एक सबसे मुख्य समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे प्रारूप
समिति कहा जाता है और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान के पिता भी कहा जाता है और देश के अलग अलग इसमें प्रभाकर जी ने जो काम किया, तो इस कमेटी में अलग अलग लोग थे और जिन्होंने कार्य करके एक 2-3 साल में संविधान को पूरा किया। संविधान पूरा हो गया 26 जनवरी 1949 को। अब पूरा तो हो गया लेकिन इसको लागू करना है। 2 साल 11 तो महीने फिर हमारे लोगों ने सोचा चलो 2 महीने रुकते हैं और 49 को तैयार हुआ संविधान। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और भारत एक प्रजासत्ताक के रूप में, एक रिपब्लिक इंडिया के रूप में, एक गणतंत्र दिवस के रूप में सारे दुनिया के सामने जगमगाता रहा। और इसे हमें हमारे कानून मिल गए, हमारी न्याय व्यवस्था मिल गई, हमारी न्यायपालिका मिल गई, हमारे सदन, 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब कुछ मिल गए क्योंकि हमने अपना संविधान निर्माण। क्या है संविधान? हमारे लिए चलने के नियम है, हमारे लिए आचार संहिता है, हम कैसे जीना है। एक छोटा सा व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पद पर हम पहुंचता है, हमने देखा है। हमने अब्दुल कलाम जी को देखा है, पेपर बांटने वाले अब्दुल कलाम जी देश के सर्वोच्च पद पर मिसाइल मैन के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। आज कल ही हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक ऐसे तबके से आती है लेकिन वो देश के सर्वोच्च पद पर है। क्यों है? क्योंकि ये ताकत संविधान ने दी है कि ये संविधान के माध्यम से भारत का छोटा सा व्यक्ति भी अगर उसके अंदर वो कर्तव्य है, हिम्मत है, तो वो सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। और ये संविधान मतलब ये हमारा गणतंत्र है और यही हमारे देश की विशेषता है। संविधान लागू हो गया, डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूरा लिखा। अब संविधान की शुरुआत कैसे की जाए कि इसके बारे में चर्चा होने लगी, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत व्यक्त किए। मौलाना अबुल कलाम जी ने कहा चलो इसकी शुरुआत अल्लाह का नाम लेकर करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा इसकी शुरुआत हम ओम नमः शिवाय के नाम करते हैं। तौफीक कामत ने कहा इसकी शुरुआत हम ईश्वर के नाम से करते हैं। बात चर्चा में आ गई, डॉक्टर अंबेडकर उठे और उन्होंने कहा हम इसकी शुरुआत लोगों के नाम से करेंगे। इसके लिए मतदान हुआ और मतदान के माध्यम से लोगों के नाम से शुरुआत करने के लिए 68 लोगों ने अपना योगदान दिया और ईश्वर के नाम से शुरुआत करने के लिए 41 लोगों ने अपना योगदान दिया। तो उसके बाद उस बात को मान लिया गया और इसकी शुरुआत जो की वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमारे उद्देश्य का यही कहती हम भारत के लोग। और यही हमारे संविधान की बहुत बड़ी ताकत है। और इस संविधान ने देश के सभी लोगों को, सभी धर्म को, सभी जातियों को, सभी मजहब को भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा मुकाम देने का काम किया है। और यही हमारे संविधान की जो ताकत है। देश इसीलिए ये गणतंत्र दिवस मनाता है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर जो है, और यही हमारे देश की जो व्यवस्था बनी और इस व्यवस्था के चलते हमारे संविधान में जो अलग अलग बातों से अलग अलग लोगों के लिए जो बहुत कुछ जो किया है, अगर हम डीपली जाए, हम 25 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, इसका यही कारण है। 2015 से जब मोदी गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत में ये संविधान दिवस मनाने की प्रथा का आरंभ किया और शुरू किया। वतन की मिट्टी को माथे से लगाते हैं, देशभक्तों के चरणों में दीप जलाते हैं, संविधान निर्माताओं को याद करते, आओ मिलकर हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और यही हमारा ये संविधान दिवस, इसको अलग अलग नाम है, गणतंत्र दिवस है। और इसी प्रकार से कि हमारे देश के लोगों ने इस संविधान दिवस, हमारा कर्तव्य है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि जिसे हम बड़े हर्षोल्लास के साथ जो बने। एक कवि ने कहा, और जो कौम वतन के खातिर मर मिटने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। आज धीरे धीरे हम देखते कि हमारे अंदर की देशभक्ति जो है कम होती देखने को मिल रही है। देश को आजाद करने के लिए लाखों वीर शहीद हो गए,
23 की उम्र में भगत सिंह को फांसी दी गई। बटुकेश्वर दत्त 64 दिन जेल में बिना खाए लाहौर की जेल में रहे। बहुत बड़ा इतिहास है और इस इतिहास के पन्नों में अगर हम झांकेंगे तो इतनी सारी जो कुर्बानियां, शहादत, बलिदान जो देखने को मिलेगा। आज हम इस खुली सांस, स्वतंत्रता की खुली सांस में हम सांस ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उन शहीदों का, उन वीरों का बलिदान जो है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए सब कुछ निछावर कर दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ के देश को आजादी की ओर ले जाने के लिए। नहीं तो हम नहीं चाहते थे। मैंने पहले ही कहा था कि हम डोमिनेट को मांग रहे थे। हम क्या मांग रहे थे? शासन अंग्रेजों का रहे, सत्ता रानी की रहे, लेकिन हम केवल उपनिवेशवाद को हम मानेंगे। लेकिन जो दो घटना हो गई, 13 अप्रैल का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना और साइमन कमीशन, उसके बाद लोगों के मन में परिवर्तन हुआ और फिर हमने पूर्ण स्वराज की मांग की। आज हमारा भारत, आज भी दुनिया में देखिए 200 से आगे देश है, उसमें से 150 से 154 देश के पास अपना संविधान है, बाकी डोमिनेट है। मतलब कि वो किसी के उपनिवेश है। अगर इसकी भाषा में कहा जाए कि भारत के ऊपर जब अंग्रेजों का शासन था तो हम उसकी कॉलोनी थे और इसीलिए उनका शासन चलता था। उसके बाद गवर्नर बने, राज्यपाल बने, मंत्रिमंडल बना और ये व्यवस्था बनी और इसी के चलते आज ये हमारा तिरंगा जो लहराता है, इस तिरंगा में, इस 3 रंगों में हमें वो संविधान की झलक देखने को मिलती है। जब भी मैं देखता हूं तो तिरंगे को नमन करता हूं। जब मैं शीर्ष झुकाता हूं तो मातृभूमि को नमन करता हूं। यही हमारी देश की विशेषता है। हम सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को देश के लिए कुछ करने की भावना होनी चाहिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर पड़ने वालों का यही एक नामो निशा है। तो उन सभी वीरों को मैं पुनः एक बार नमन करता हूं और इस प्रकार की संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हरिवंश राय पवार की जो पंक्तियां हैं, मैं उसे उद्गत करता हूं। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत मां की जय कहकर फांसी पर जाते थे, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है। उनका नाम जो आप लो तो पलकों को झपक लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। और यही है कि उन गुमनाम सिपाहियों को, उन अननोन सोल्जर को अगर हम याद करें, हम देखते हैं कि दिल्ली में जो हमारा इंडिया गेट है, इंडिया गेट में अनेक सैनिकों के नाम है। कभी अगर आप दिल्ली में गए तो बारीकी से उसके ऊपर देखे, अंकित किए गए हैं। तो ये आज भी हम देखते हैं कि आज दिल्ली में हमारे शक्ति का प्रदर्शन होता है कि सभी सेना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इनके माध्यम से और भारत के सभी मंत्रालय, सभी विभाग, इनके माध्यम से विविध प्रकार की झांकियां प्रस्तुत होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम अपनी शक्ति को, हम अपनी ताकत को एक राष्ट्र के सामने रखने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है। फर्क देखिए, ध्वज नीचे से ऊपर जाता है 15 अगस्त को, लेकिन 26 जनवरी को झंडा केवल फहराया जाता है। झंडा ऊपर रहता है लेकिन फहराया जाता है। 15 अगस्त भारत के प्रधानमंत्री जो लोक द्वारा चुने हुए हैं, वो राष्ट्र लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण मतलब कि ध्वज रोहन करते हैं और राष्ट्रपति जो हमारा आज विजय पथ, कर्तव्य पथ जिसका नाम मोदी सरकार ने बदल दिया, उसके सामने ध्वज को फहराते हैं। और उसके सलामी मंच के सामने से अनेक प्रकार के राज्य, अनेक प्रकार के विभाग जो अपनी विशेषता को प्रस्तुत करते हैं। यही दिखाना है कि ताकत जो है, और इसके साक्ष्य के रूप में भारत विविध देशों के लोगों को आमंत्रित करता है और वो मुख्य अतिथि के रूप में देखते हैं कि भारत की ताकत कैसी है। और यही इस गणराज्य दिवस का जो महत्व है, और इसी महत्व के उपलक्ष्य में पूरा भारत एक हर्षोल्लास के साथ इसको मनाता है। और इसके चलते हम भारत के संपूर्ण लोग जो है, संपूर्ण नागरिक, देखिए सार्वभौम के रूप में जो देश को ये मिला, और ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो हम किसके कानून पर चलते थे? हमारा कुछ भी नहीं था, हमने सब उधार लिया था। लेकिन और इसका योगदान जो डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाता है और उनकी टीम को जाता है,
जिसके चलते आज न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है। आज हमारा शासन किसी भी तबके का व्यक्ति, कल हमारे राष्ट्रपति ने अपने